नमस्कार दोस्तों, निफ्टी की चाल देखो और ट्रेड करो में एक बार आपका फिर से स्वागत करूंगा। आज दोस्तों, जैसा कि अभी आपने जो वीडियो देखा, ये वीडियो सेम है जो मैंने अपने ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे आपको दिया था। और यहाँ हमने कहा था कि स्टिल आई एम होल्डिंग दिस, और इसको करीबन मैंने 130 के आसपास निकालने की कोशिश की और मैंने वहीं पे इसको निकाला। 130 के आसपास मैंने निकाला। ये पोजीशन मैंने कितने पे बाई की थी, क्या लॉजिक था मेरा इसके पीछे, देखिए इस पोजीशन को मैंने कितने पे बाई की थी, क्या लॉजिक था, और ओवरऑल आज का मार्केट कैसा रहा, इन तीनों पॉइंट पे आज हम डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट मंथ की या नेक्स्ट वीक की हम बात करें, जो नेक्स्ट वीक हमारा है उसकी स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, थोड़ा पेशेंस रख के इस वीडियो को देखिएगा, समझिएगा और समझने की कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको अपना जीरोधा का अकाउंट, जहां से मैं ट्रेडिंग का वीडियोस आपको रेगुलर बेसिस पे देता रहता हूं, जिसका मैंने आपको सुबह भी एक वीडियो दिया था, मैं आपको एक बार वापस लेके चलता हूं। ये वीडियो मैंने दिया था और ये वीडियो हमने पब्लिश भी किया था। इस वीडियो को भी थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं, उसके बाद कोशिश करेंगे कि हम आपको वहां पर लेके चले जहां से हम आपको ये बात क्लियरली बताना चाहते हैं कि हमारी क्या स्ट्रैटेजी थी। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे इस वीडियो में मैंने करीबन आपको बताया कि मैंने आज 2-4 ट्रेड लिए और 2-3 ट्रेड भी मेरी गलत हुई थी, जिसके कारण से मुझे करीबन 10 से 11,000 या 12,000 के लगभग का लॉस हो रहा था। इनफैक्ट ये 15 तक जो गया था, वो वीडियो हो सकता है आपके पास नहीं बना पाया, मैं नहीं शेयर कर पाया, बट करीबन आप देखेंगे लॉसेस करीबन इसी 12,000 के आसपास। तो मैंने आज जो किया, मैंने वो अपने लॉसेस को मिनिमाइज किया। देखिए ये बात मैं कभी भी अपने वीडियो के माध्यम से आपको हमेशा ये कहता हूं कि अगर आपको मॉर्निंग ट्रेड, आपकी जो पहली ट्रेड है, अगर वो लॉस है तो टारगेट आपके 2 होने चाहिए। पहला टारगेट अपना चाहिए कि आप इसको ब्रेक इवन पे करें या स्मॉल प्रॉफिट लेके आप निकल लें, या तीसरा आपका होना चाहिए कि आप अपने लॉस को मिनिमाइज करें। तो देखिए मेरा यही कंसेप्ट था आज अपने, कि मैं अपने लॉस को मिनिमाइज करूंगा। अगर मैं यहाँ पे और थोड़ी सी क्वांटिटी, अगर आप इस क्वांटिटी को जाकर देखें तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी नहीं थी, ये 150 क्वांटिटी थी जिसको मैंने बाद में बाई किया था, जो इस वीडियो में मैंने आपको दिखाया। 150 क्वांटिटी को, 200 क्वांटिटी को मैंने बाई किया था। अगर मैं इसको मॉर्निंग की क्वांटिटी, जो मेरी सबसे पहले की मॉर्निंग की क्वांटिटी थी, 350 क्वांटिटी अगर मैंने बाई किया होता तो मैं कहीं ना कहीं एक प्रॉफिटेबल बन चुका होता और मैं भी अपनी प्रॉफिट की स्क्रीन आपसे शेयर करता। बट मैं अपने लॉस की भी स्क्रीन आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, कि मैं ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि यही मार्केट है। स्टॉक मार्केट आपसे रोज जो भी नहीं है कि आपको पैसा देगा, किसी दिन आपसे लॉस भी लेगा और किसी दिन आपको प्रॉफिट भी देगा। अब ये आप में कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आपके लॉस और प्रॉफिट की रेशियो कैसी है। अगर लॉस इक्वल टू प्रॉफिट है तो कुल मिला के आप ये मान के चलिए कि आपने कुछ कमाया नहीं, इनफैक्ट आपने दिया ही होगा। यू मेड लॉस बिकॉज यू पेड सर्विस टैक्स एंड समथिंग, जो चार्जेस लगते हैं उन सबको देते हैं। तो मेरी स्ट्रैटेजी यही थी आज कि मैं अपनी लॉस को रिकवर करूंगा और मैं मिनिमम लॉस लेके जाऊंगा, वही मैंने किया। अब आते हैं बात कि हमने ये स्ट्रैटेजी क्यों हमें लेनी पड़ी और आज हमें लॉस क्यों हुआ। तो उससे पहले मैं आपको प्रीमियम ग्रुप का भी एक बार रिपोर्ट देता हूँ, बिकॉज आपको प्रॉफिट तो दिखाता हूँ, लॉस नहीं दिखाता हूँ। तो आपके लिए भी एक गुड न्यूज़ ये है दोस्तों, जिस कॉल की हम बात करें, आज हमारे प्रीमियम ग्रुप में जितने भी कॉल्स गए हैं सब में लॉसेस ही बुक हुए हैं। तो ओवरऑल मेरे प्रीमियम क्लाइंट आज निगेटिव होंगे, बट आई नो दे आर हैप्पी बिकॉज दे नो दैट कि ये निगेटिव पॉजिटिव में बदलने में भी उतना ही टाइम लगेगा जितना निगेटिव होने में। अगर आप पिछले 7 दिनों से, 15 दिनों से, 20 दिनों से प्रॉफिट हो रहे हैं तो एक दिन अगर आपको देना भी पड़ा तो कोई बात नहीं, हम उसकी रिकवरी नेक्स्ट डे में डेफिनेटली कर लेंगे। तो ये था हमारा प्रीमियम ग्रुप का रिपोर्ट। और जो कॉल आपको दी गई थी, जो हमने अपने ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर दिया था, मैं चाहता तो वो कॉल अपने प्रीमियम ग्रुप में भी दे सकता था, बट आप देखेंगे जाकर प्रीमियम ग्रुप में तो मैंने ऐसी कोई भी कॉल नहीं दी थी। यहाँ पे लास्ट जो कॉल गई थी, देखिए यहाँ पे हमने लास्ट कॉल दिया था 17,600 की पी, जहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ था और फिर हम आगे बात ही नहीं करते गए, फिर खत्म हो गया कम्प्लीटली। हम यहाँ पर एग्जिट नाउ किया और हमने वी विल रिकवर द सेम बाय टुमारो, ये लास्ट कम्युनिकेशन हमने दिया। उसके बाद कोई कॉल नहीं दी गई। और जो कॉल आपके पास आई थी, जो हमने ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे दिया था, वो हमने यहाँ पे दिया था क्लियरली। आप देखेंगे 1:41 पे ये कॉल दी गई थी
जहाँ पे हमने कहा था आपको कि इसको आप करीबन 85 के आसपास बाई कीजिए, 85 से 88 के बीच में, और यहाँ आपका टारगेट 100 का हो सकता है। और अगर आप इसको ट्रेल कर सके तो आप इसको 140 तक लेके जा सकते हो। तो अगर मैं सिंपल सी भाषा में बात करूँ तो अगर आपने 140 पे इसको लेके गए और ये माइनस करें 85 को, तो करीबन 40 और ये 65 रुपये का प्रॉफिट आपको पर लॉट साइज में होता हुआ नजर आया होगा। जो इसका आज का हाई है वो करीबन यही 143 के आसपास का है। तो चलिए दोस्तों, ये तो सारी बातें थी, हमने जो कॉल्स दिए, हमने उसको जस्टिफिकेशन दिया। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये कह सकता हूँ जस्टिफिकेशन, बट बिलीव मी दोस्तों, मुझे जस्टिफाई नहीं करना है अपने क्लाइंट्स को, ना आपको, मुझे सिर्फ सच बताना है। और वो सच की दर पे ही मैं आज तक टिका हुआ हूँ स्टॉक मार्केट में, और सच ही निफ्टी में काम करता है। बिकॉज अगर आप में वो हार्ड वर्किंग है, आप लेबरियस है, आप मेहनत कर सकते हैं, तो ये पैसा आपका कहीं नहीं जाएगा। चार्ट्स गिव्स यू मनी, और यहीं पे मैंने आपको कहा है, और यही बातें मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप रिस्क को मेंटेन कीजिए। आज उस ट्रेडर को बहुत नुकसान हुआ होगा जिसने कल तक में भी लॉस बुक किया होगा। बिकॉज अगर आप में प्रॉफिट लेने की हैबिट नहीं है ना, तो बिलीव कीजिएगा लॉस लेने की हैबिट बाय डिफॉल्ट ही आएगी आप में। ये मैं आपको ऐसे कह देता हूँ, बाय डिफॉल्ट ही आपको मिलेगा। क्योंकि अगर आप प्रॉफिट नहीं ले सकते ना, तो आप इसको डेफिनेटली लेंगे, लॉस लेने की हैबिट। तो चलिए, ये था फिलहाल सब कुछ, और अब आ जाते हैं हम जीरोधा पे, जहाँ पे हमने चार्ट्स पे आ जाते हैं, और चार्ट्स पे जाकर आपको बताने की कोशिश करें। देखिए, आप डे चार्ट देख रहे हैं निफ्टी का, और निफ्टी के डे चार्ट में मैं आपको आज बात करूंगा कि हमें ये मूवमेंट समय कैसे मिल रहा और क्या रीजन था उसके मिलने का भी। सॉरी, ये 15 मिनट का चार्ट है, मैं आपको डे चार्ट एक बार ओपन करता हूँ। यहाँ देखिए डे चार्ट में आप देख रहे होंगे कि निफ्टी करीबन पिछले 4 दिनों से, ये डेट भी आप देख रहे होंगे, ये डेट आ रही है हमारी, अगर मैं इस डेट को क्लिक करता हूँ तो ये डेट आ रही है 7 सितंबर। सो करीबन मार्केट 7 सितंबर से, अब देखिए 7 सितंबर से 3 से 4 दिन इसी रेंज में ट्रेड करता रहा। ये छोटी सी रेंज थी, इसी रेंज में ट्रेड करता रहा। जो लोग मेरे टेक्निकल एनालिसिस कोर्स को देख चुके हैं, कर चुके हैं, उनको पता है कि हमारी एक स्ट्रेटजी है ब्रेकआउट की स्ट्रेटजी, और ब्रेकआउट की स्ट्रेटजी 5 मिनट, 15 मिनट, डे चार्ट सब पे एप्लीकेबल होती है। और यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिला, और जिसके कारण से कल हमने एक अच्छी खासी मूवमेंट अप ट्रेंड मार्केट में देखी। जिन्होंने उसके बेसिस पर ट्रेड किया होगा, प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यही स्ट्रेटजी हमें आज भी अप्लाई करनी थी, बट ये नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ एक्सपायरी का एक एक्युमुलेशन था। और सुबह जिस हिसाब से हमें एक बेयरिश कैंडल का मूवमेंट मिला, वो कहीं ना कहीं हमें डाइवर्ट कर गया कि मार्केट रिकवर करेगा नहीं, वापस नीचे की ओर जाएगा और एक एक्सपायरी नीचे के लेवल पर करेगी। जबकि वापस आप यहाँ पे भी देखेंगे, ये भी डेट आपके सामने आ रही है, यहाँ भी ऐसे ही हुआ था। ब्रेकआउट स्ट्रेटजी हमारी कॉल हुई 1, 2, 3, 4 और फिफ्थ कैंडल पर ब्रेकआउट हुआ, एक अच्छा मूवमेंट मिला। फिर ये कंटिन्यूटी हायर हाई की स्ट्रेटजी पे काम करता रहा, फिर एक नीचे हमें मिला, और फिर मार्केट उसी रेंज में भागता रहा। तो आगे के लिए भी अभी आपको बताता हूँ, आप एक और ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन देख सकते हैं। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत आपको बेयरिश मूवमेंट मिलेगा, और फिर आपको एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग मिलेगी, जो कि करीबन 18,000 के आसपास मिल सकता है अगर मार्केट ऊपर की ओर रहेगा तो दोस्तों, ये तो रहा हमारा वीकली डिस्कशन जो मैं आपसे कर रहा हूँ। चलिए आज के कॉल्स की बात कर लेते हैं। लॉस होने के पीछे का रीजन भी आपको बता दें। तो देखिए दोस्तों, ये मार्केट का मॉर्निंग आवर का कैंडल्स है, 15 मिनट का चार्ट है, और 15 मिनट के चार्ट में आप देखेंगे कि यहाँ पे एक बुलिश मूवमेंट हमें मिली, बुलिश मूवमेंट थी, और वहां से फिर मार्केट थोड़ी देर में एक रिवर्स हुआ, और ये रिवर्सल जो वापसी हुआ, ये हम इसको रॉन्ग रिवर्सल कहते हैं। और रॉन्ग रिवर्सल पे पॉसिबिलिटी क्लियर थी कि मार्केट नीचे की ओर नहीं जाएगा। देखिए मूवमेंट्स कैसे होगी, जब भी मैंने आपको कहा है प्राइस एक्शन होगा, चाहे ऊपर या नीचे, जिस भी डायरेक्शन में होगा, यहाँ हमें डॉजी कैंडल या हैमर कैंडल्स मिलने चाहिए, यहाँ हमें डॉजी या हैमर मिलने चाहिए। पर मार्केट ने इसी सेंटिमेंट्स को तोड़ दिया आज, और यहाँ एक मूवमेंट देने के बाद वो वापस रिवर्स कर गया, और फिर उसी मूवमेंट में वो भागता रहा। बट यस, जो हमने कॉल ली थी उसके बारे में भी बात करेंगे। ये देखिए कॉल्स, देखिए मैं ज़्यादा कॉल्स नीचे ज़्यादा जा नहीं रहा हूँ, बिकॉज उतने डिटेल दिखाने से आपको कोई फ़ायदा नहीं है। आपको जो देखना है वो वाली कॉल्स दिखाते हैं। आप देखिए ये वाली कॉल्स की हम बात कर रहे हैं, 17,500 की कॉल, जो करीबन मैंने 200 क्वांटिटी ली थी, और 60 रुपये के आसपास
60 रुपये के आसपास ली थी दोस्तों, और इसको मैंने 125 के आसपास निकाला। तो अगर हम देखें तो 60 और 125, तो मोटा मोटी हम बात करें तो मैंने अपनी मनी को डबल किया है। 100% का प्रॉफिट हुआ है, 105% के लगभग का मुझे प्रॉफिट हुआ है। अब चूंकि मैंने लॉस बहुत ज़्यादा ले रखा था तो मेरा ये प्रॉफिट नहीं दिखता था। यस, और दूसरा, मैं चूंकि प्रॉफिट बना भी लेता बट मेरे को यहाँ पे क्वांटिटी चेंज करनी पड़ती है। अगर आप मॉर्निंग के ट्रेड्स देखिए थोड़ा सा मैं लास्ट लेके जाता हूँ, आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। अब मेरी स्ट्रैटेजी को समझने की कोशिश कीजिए। ये मैं रोज करता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं आपके लिए अप्लाई करता हूँ। मैं अपने ट्रेडर्स को भी यही बात बोलता हूँ, आपका पहला ट्रेड पॉजिटिव होना चाहिए और बड़े लॉट का होना चाहिए, जो कि आपका मैक्सिमम होना चाहिए। अब देखिए मैंने करीबन 350 क्वांटिटी से ट्रेड किया था। अगर यही 350 क्वांटिटी से मैंने इस ट्रेड को भी, जिस ट्रेड को आप देख रहे हैं, अगर मैंने किया होता तो डेफिनेटली मैं भी एक आज प्रॉफिटेबल बना हुआ होता, बट नहीं, वो हमारी स्ट्रैटेजी नहीं कहती है, और दैट इज द रीजन मैं यहाँ पे प्रॉफिटेबल नहीं हो पाया। बट आज के लॉस को मैंने कहा है कि लॉस लूंगा पर मैं अपने जिद पे लूंगा, अपने स्ट्रैटेजी पे लूंगा, अपने कंसेप्ट पे लूंगा। अगर मैं चाहता तो इसी कॉल को 140 पे भी निकाल सकता था, बट आई वाज थिंकिंग ऑन दोज लाइंस कि 140 पे ना निकाल के 125 130 के आसपास मुझे लगा कि अब मार्केट में अब मूवमेंट नहीं होगी। और ये टाइमिंग भी आप देख रहे होंगे 3:19 की, जहाँ पे ऑप्शन खत्म होने वाला था, एकदम करीबन 3:20 पे खत्म हो जाता है या 3:25 पे खत्म हो जाता। तो मैंने करीबन यहीं पर डिस्कशन अपनी क्लोज कर ली। तो दोस्तों ये था फिलहाल सारा चीज। अब बात करते हैं नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी कैसी होगी, और वहां पे डिस्कशन करना भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखिए डे चार्ट पे ही हम चलेंगे और डे चार्ट से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए मार्केट इसी तरह से ट्रेड कर रहा है और वीकली और डेली भी ऐसे ही हो रहा है। अगर मार्केट में आप देखें तो मार्केट यहाँ से एक मूव करता है, फिर नीचे आता है, फिर एक मूवमेंट हमें मिली और यहाँ पे एक रेंज में ट्रेड किया और फिर एक मूवमेंट मिली। तो अभी आगे की डेट में भी आगे की वीक्स जो बन रहे हैं वो आपको मार्केट इसी रेंज में ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है। 2 से 3 दिन के बाद हो सकता है मंडे या ट्यूसडे, मतलब मुझे लगता है कि मार्केट अभी 18K की बात कर रहा हूँ मैं आज, 18K के आसपास से हो सकता है उसे एक रेसिस्टेंस मिलेगा और वो फिर उस रेसिस्टेंस से एक साइड में मार्केट में ट्रेड करेगा 2 से 3 दिन और उसके बाद फिर। तो अगले वीक भी हमारी मूवमेंट बहुत फास्ट है, बिकॉज गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे अनाउंसमेंट्स किए हैं और उसका भी हमें बेनिफिट मिलता हुआ नजर आएगा। स्मॉल कैप एंड मिड कैप का भी सपोर्ट मिलना स्टार्ट हो गया है, वो भी अब निफ्टी को लेके चलेंगे। अभी तक सिर्फ निफ्टी को लार्ज कैप लेके चल रहे थे, तो अब मिड कैप एंड स्मॉल कैप भी लेके चलेंगे। तो कल की स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए दोस्तों हमारे लिए, उसके लिए डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए ये निफ्टी का डे चार्ट है, ये ट्रेंड लाइन जो मैंने बनाया ये आप भी चाहे तो बना सकते हैं। 2 ट्रेंड लाइन्स हैं हमारी, सिंपल है। ट्रेंड लाइन्स आप अगर देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन्स हमारी यहाँ पे आ रही है और दूसरी ट्रेंड लाइन्स हमारी आ रही है यहाँ से इस डे की कैंडल्स में। तो क्या ट्रेंड लाइन्स बहुत बड़ी नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, तो आप भी आराम से बना सकते हैं। इस ट्रेंड लाइन के बीच में अगर निफ्टी आपको ट्रेड करता हुआ मिले तो आपके लिए पॉसिबिलिटी बनती है कि ऊपर की ओर जाएगा। आप 16,000, देखिए आज की एक्सपायरी को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लेके चलेगा, सॉरी 16,000 नहीं 17,600। एक्चुअली निफ्टी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है ना, तो अभी हमें रिकॉल नहीं हो पाया कि कहाँ तक निफ्टी की। तो 17,600 का आप लेके चलिएगा। 17,600 के ऊपर अगर निफ्टी ओपन होता है, फ्लैट ओपनिंग अगर करता है, कल फ्राइडे है ऑल तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स हमें नहीं मिलेगी, बट अगर फ्लैट ओपनिंग होती है कल अगर 17,600 पे, तो आप एक बार 17,610 620 के आसपास, 17,610 और 620 के आसपास यहाँ पे आप एक पोजीशन ले सकते हैं। वहाँ पे आपका पहला टारगेट बनेगा 17,650, दूसरा टारगेट बनेगा 17,690 और तीसरा टारगेट बन सकता है 17,740 का। इन 3 लेवल पे आप निफ्टी को कल के डेट में ट्रेड कर सकते हैं। अगर निफ्टी करीबन 17,600 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है, उस केस में आपके लिए पुट की ट्रेडिंग हो सकती है अच्छी। पुट पे ट्रेड कीजिए, उस समय आप 17,650, देखिए फिर से समझने की कोशिश कीजिए, एट द मनी प्राइस से ऊपर लेके बात करेंगे। 17,650 के पुट को ट्रेड कीजिएगा, पहला टारगेट लेके चलिएगा 17,600, 550 और 510, इन 2 लेवल पे। बट निफ्टी में फिर वापस आप देखेंगे 17,500 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में काम करेगा, क्योंकि जहाँ पे मार्केट ने काफी टाइम बिताया है ना, वो एक सपोर्ट के रूप में डेफिनेटली काम करेगा। तो ये रेंज आप देख लीजिए, इस रेंज में निफ्टी ने काफी देर तक टाइम बिताया है, तो इस रेंज में निफ्टी फिर वापस सपोर्ट लेते हुए मिलेगा।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आपको लगे कि कुछ नई चीजें हमारे साइड से चाहिए तो डेफिनेटली कमेंट करके बताइएगा, हम आपको डेफिनेटली वो भी ला के देते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता है। धन्यवाद।